नाइन्थ क्लास, आज हम लोग करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का जो है वो पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का किया और आज हम बात करेंगे कॉम्बिनेशंस पर। अच्छा, जब भी कॉम्बिनेशंस की बात होती है ना, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हम लोग सोचते हैं ये पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कंटिन्यूअस का कॉम्बिनेशन लगाना है या फिर हमने पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट का कॉम्बिनेशन लगाना है। देखो, जब हमारे पास आता है व्हेन, ये मैंने सर्कल किया हुआ है हर जगह पे, जहां जहां पर भी व्हेन है, ठीक है, ये व्हेन, यहां पर भी व्हेन। तो जब भी व्हेन का जिक्र आएगा हम लोग पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस का कॉम्बिनेशन करेंगे। लेकिन जब बिफोर और आफ्टर की बात आएगी फिर पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट का कॉम्बिनेशन होगा। तो अब हम पहले पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के कॉम्बिनेशन पर बात करते हैं। देखें, जब भी हमारे पास अगो आता है, पहले अगो का देख लें। अगो में क्या होता है कि जब भी ये आएगा ये पास्ट इंडेफिनिट को शो करेगा। अब यहाँ पर देखो, इट डैश टू रेन एन आर अगो। अगो जो है वो रेन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट, इज रेनिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस, रेन्ड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आई है, ये पास्ट इंडेफिनिट को शो कर रहा है। तो यहाँ पर जो बी पार्ट है वो इसका करेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर है अगो। अगो जहां पर भी आएगा हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाना है। आगे है हाउ लॉन्ग अगो डैश यू कम हियर। अब यहाँ पर देखें कि इंट्रोगेटिव मार्क है, ठीक है, यानी ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे कि अगो आया है, ना तो डू आएगा ना ही डज आएगा, बल्कि क्या आएगा, डिड आएगा। ठीक है, जहां पर भी इंट्रोगेशन मार्क होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, आपने ये बात याद रखनी है कि हम लोगों ने वहां पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाना है अगर हमें अगो जो है वो दिया क्या है। ठीक है, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, इंट्रोगेटिव में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब तो नहीं लगाएंगे क्योंकि वो पॉजिटिव में लगती है। तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हम लोग फॉर्म ऑफ वर्ब जो है उसके साथ लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब डिड। नेक्स्ट है शी डिड नॉट। अब डिड हमें दिया हुआ है, हमारे लिए बहुत इजी है चूज करना। यहाँ पर हियर आ जाएगा, ही वॉज राइडिंग अ बाइक व्हेन ही डैश एन एक्सीडेंट। अब यहाँ पर देखिए, एक सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस का है, दूसरे वाला डेफिनेटली पास्ट इंडेफिनिट का होगा। ये देखिए यहाँ पर ये जो वॉज राइडिंग है ना, ये शो कर रहा है पास्ट कंटिन्यूअस को, दरमियान में क्या आ रहा है, व्हेन। तो अब यहाँ पर फिर हमारे पास जो है वो ऑप्शन में क्या आएगा, मेट आ जाएगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस मीट की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी। आई वॉज गोइंग टू एयरपोर्ट व्हेन आई डैश हर। अब यहाँ पर ये जो वॉज गोइंग है ये शो कर रहा है पास्ट कंटिन्यूअस को, तो डेफिनेटली पास्ट इंडेफिनिट लगाओगे। तो सी सा सीज, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है सा। आई डैश टी व्हेन द डोर बेल रैंग। अब यहाँ पर व्हेन है तो एक सेंटेंस हमें दिया हुआ है पास्ट इंडेफिनिट का, दूसरा क्या होगा, पास्ट कंटिन्यूअस का। तो मेक्स प्रेजेंट इंडेफिनिट, मेड पास्ट इंडेफिनिट, वो तो ऑलरेडी दिया हुआ है हमें। फिर यहाँ पर क्या रह गया, वाज मेकिंग। तो ये हमारे पास आ गया वाज मेकिंग, आई वॉज मेकिंग टी। नेक्स्ट है शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग व्हेन आई डैश द रूम। अब यहाँ पर ये देखो कि वॉज सिंगिंग है, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को शो कर रहा है। तो अब यहाँ पर एंटर, एंटर्स या एंटर्ड, डेफिनेटली हम एंटर लगाएंगे पास्ट इंडेफिनिट। हमने कहा है कि जब व्हेन आएगा तो पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट इंडेफिनिट का कॉम्बिनेशन होगा। आई डैश दिस बाइक का मंथ अगो, अगो आ गया हमारे पास, तो डेफिनेटली हम क्या लगाएंगे, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो वो है बॉट। बाय की सेकंड फॉर्म बॉट आ गई। अब ये हमारा जो एक पार्ट है ये पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कंटिन्यूअस का ये कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं कि जो बिफोर और आफ्टर वाले सेंटेंसेस हैं उनमें जो कॉम्बिनेशन बनता है वो क्या बनेगा। नेक्स्ट पार्ट है हमारा पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट का कॉम्बिनेशन। अच्छा, हम लोगों ने बात की है कि जब बिफोर या आफ्टर के वर्ड्स आए, टाइम का यूज हो, तो फिर हम लोग ये वाला कॉम्बिनेशन लगाएंगे। देखिए कैसे, आफ्टर यू डैश
आई वेंट टू स्लीप। अब यहाँ पर ये जो वेंट है ये किसे शो कर रहा है, पास्ट इंडेफिनिट को शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है हमारे पास, आफ्टर आ रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पर फिर हमने पास्ट परफेक्ट लगाना है। क्यों, दो हमें क्लू मिल रहे हैं क्या, कि भाई एक तो आफ्टर का यूज हो रहा है, एक पास्ट इंडेफिनिट आ रहा है, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे पास्ट परफेक्ट लगाना है, तो ये हमारा हैज लेफ्ट, हैड लेफ्ट, लेफ्ट है, तो डेफिनेटली भाई ये हमारा पास्ट परफेक्ट हो गया। दे डैश देयर ब्रेकफास्ट आफ्टर दे हैड वॉश्ड देयर हैंड्स। अब यहाँ पर देखें हमें क्या क्लू मिल रहा है, हमें क्लू मिल रहा है आफ्टर का, ठीक है। हमें फिर और क्या क्लू मिल रहा है, हमें क्लू मिल रहा है हैड वॉश्ड का, कि पास्ट परफेक्ट है। इट मीन्स कि यहाँ पर हमें पास्ट इंडेफिनिट दिया गया था, यहाँ पर हमें पास्ट परफेक्ट दिया गया है। अब क्या है, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट था, हमने पास्ट परफेक्ट लगाया। अब पास्ट परफेक्ट दिया हुआ है, हमने भाई यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट लगाना है, ठीक है। यानी आफ्टर के बाद में पास्ट परफेक्ट आता है, तो आफ्टर से पहले पास्ट इंडेफिनिट आता है। यहाँ पर भी आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट आया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो हैड वॉश्ड है और आफ्टर है, तो देखते हैं कि टेक ठीक है, टू ठीक है, वॉश टेकिंग ठीक है, कौन सा यहाँ पर ठीक है। यहाँ पे टेक की सेकंड फॉर्म है टू, हम वो लेंगे, ठीक है। अब ये हमारा कॉम्बिनेशन देखो बन गया, दे टुक देयर ब्रेकफास्ट आफ्टर दे हैड वॉश्ड देयर हैंड्स। नेक्स्ट देखो, द सन डैश बिफोर वी वर रेडी टू लीव। अब यहाँ पर देखिएगा वर है, यहाँ पे आप कहें कि भाई यहाँ पे तो हमें देना चाहिए था इनको पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट परफेक्ट टेंस, तो दोनों में से कोई भी नहीं है, तो हम लोग कैसे चूज करेंगे। देखें अब यहाँ पर एक क्लू तो हमें मिल गया ना बिफोर का, लेकिन अगर मेन वर्ब्स पास्ट के आते हैं ना, मेन वर्ब पास्ट के आते हैं वाज और वर, तो हम लोगों ने उनको चेंज करना है, किसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस लगाना है, ठीक है। यानी देखो बिफोर के से पहले हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस लगता है, ठीक है। आफ्टर के बाद, आफ्टर के बाद और बिफोर से पहले हम पास्ट परफेक्ट टेंस लगाते हैं। तो राइजिज है, राइज्ड, राइज तो आता ही नहीं है ना, कोई फॉर्म ही नहीं, तो ये हैड राइजन पास्ट परफेक्ट आ गया। नेक्स्ट है द बस डैश बिफोर वी स्टेप्ड आउट। हमारे बाहर निकलने से पहले ही बस रुक चुकी थी। तो अब देखिए स्टेप्ड आउट हमें ये दिया गया पास्ट इंडेफिनिट, एक क्लू, दूसरा बिफोर। अच्छा हमने क्या कहा है कि देखो आफ्टर के बाद है पास्ट परफेक्ट टेंस आना, ठीक है, और इट मीन्स कि बिफोर से पहले जो है वो फिर हम क्या लगाएंगे, पास्ट परफेक्ट लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या गया है, स्टॉप, स्टॉप्स और हैड स्टॉप। तो एक हमें दिया हुआ है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट हमने लगाना है हैड स्टॉप्ड। अब ये वाला जो है ना सेंटेंस, ये टोटली डिफरेंट है, ठीक है। इनमें आई डैश ऑन दिस असाइनमेंट फॉर अ मंथ, देखो जहां पर भी सिंस और फॉर टाइम का यूज होगा ना, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लगाएंगे। तो अब जरा हम देखते हैं कि इनमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कौन सा है। वर्क है, वर्क्स है, हैव बीन वर्किंग है, तो डेफिनेटली हम लोग हैव बीन वर्किंग करेंगे कि आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस असाइनमेंट फॉर अ मंथ। तो ये अब हमारे ये दो पार्ट्स हमारे क्लियर हो गए कि देखो हम लोगों ने जब व्हेन का यूज किया तो हम लोगों ने वहां पर जो कॉम्बिनेशन थे हमारे कौन से थे, पास्ट इंडेफिनिट का और पास्ट कंटिन्यूअस का। जब हमने बिफोर और आफ्टर किया तो हमने पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट का कॉम्बिनेशन किया, ठीक है। तो अब ये हमारा जो है एक ये सेकंड पार्ट फॉर्म के ऊपर का ये हमारा कंप्लीट